ऐसे सिल्की शाइनी बाल कौन नहीं चाहता जो हवा में लहराते हुए रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें बाल और एकदम अच्छे हेल्दी मोटे और लहराते हुए दिखाई पड़े। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ना, इस चिलचिलाती गर्मी में हमारे बाल हो जाते हैं बिल्कुल ड्राई फ्रीजी और बेजान हो जाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि इस फ्रीजी बाल को कम हटाया जाए और इसको ऐसा स्मूथ कर लिया जाए कि जिससे हमारे बाल भी बिल्कुल शाइनी। पर होता क्या है, पार्लर में जाके इतने महंगे स्पा कराने से हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और घर में ऐसी कोई रेमेडी समझ नहीं आती कि जिससे हमारे बाल भी लहराएं सिल्की शाइनी जैसे। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी आपके लिए है जो आपके बालों में वापस से नई जान ला देगा। इसके लिए हमने बनाया है होममेड हेयर मास्क जो बालों को बनाएगा सॉफ्ट शाइनी और हेल्दी, वो भी बिना किसी केमिकल के। इस नेचुरल मास्क को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने इस्तेमाल किया है फ्लैक्स सीड्स, मेथी दाना और चावल, दही और फ्रेश एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स देख रहे हो ना, सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये एक ऐसा मास्क है कि जिसे कोई भी उम्र के लोग लगा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या और भी उम्रदार लोग हों, वो भी इस मास्क को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पानी गर्म किया है आधा ग्लास और उसमें हम डालेंगे गुड़हल के फूल। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं ना, उनसे आज हम यहाँ सबसे पहले बनाएंगे सीरम। ये एक ऐसा रेमेडी बन करके तैयार होगा जिसमें आम के आम और गुठलियों के दाम वाला हिसाब होगा कि हमारा एक अच्छा सा सीरम भी तैयार हो जाएगा जो बालों में कंडीशनिंग करने में हेल्प करेगा और एक हमारा हेयर मास्क भी तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम लेंगे हिबिस्कस के फ्लावर्स जिसे मैंने घर पे ही अच्छे से इसे सुखा लिया है और इसे फ्रीज में स्टोर करके रखा है। अगर आप चाहो तो इसे ला करके सुखा सकते हो। आधे ग्लास पानी में डाल करके इसे हम यहाँ पर अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बालों में, तो इसे नई जान ला देता है और इसे इतने सस्ते भी होते हैं ना कि आप कभी भी ला करके इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो ये यहाँ पर अच्छे से उबल रहा है, तब तक अब हम लेंगे एक दूसरा पैन जिसमें हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हम लेंगे एक गिलास पानी और जिसे यहाँ पे हम हल्का सा गर्म करेंगे और उसके बाद में यहाँ हम डालेंगे फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्लैक्स सीड्स डालेंगे। एक गिलास पानी डाल दिया है और फ्लैक्स सीड्स डालेंगे। फ्लैक्स सीड में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। ये बालों को स्मूथ और सिल्की लुक भी देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई शादी फंक्शन या पार्टी में जा रहे हो तो अगर आपने इस तरीके का यहाँ पर ये सीरम तैयार करके लगा लिया ना, तो आपके बालों में नई चमक आ जाएगी और लोग पूछेंगे कि आपने ऐसी क्या चीज़ लगाई। यहाँ पर हम एक ही पोर्शन में सारी चीज़ों को लेंगे। यहाँ लिया है 1 टीस्पून चावल जिसमें मौजूद है पोषक तत्व, बालों को स्मूथ बनाते हैं। ये बालों में नेचुरल चमक लाने और रफनेस को कम करने में हेल्प करते हैं। जो फ्रीजीनेस आ जाती है ना, उसको कम करते हैं। इसके साथ लेंगे फ्लैक्स सीड जो बालों में नेचुरल शाइन लाएगा। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हेयर फॉल को कम करते हैं। ये बालों को स्मूथ और सिल्की लुक भी देता है। और इसके बाद डालेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम मेथी दाना। सारी चीज़ों को एक ही रेशियो में लिया है। मेथी दाना हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये डैंड्रफ कम करेगा, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा और बालों को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे जिससे सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे में इन्फ्यूज़ हो जाए और ये हमारा एक पावरफुल पानी बन करके तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, ऐसा रेमेडी है ना कि जिसमें आप दो चीज़ कर सकते हैं, कंडीशनिंग भी बना सकते हैं और मास्क भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं हिबिस्कस के फ्लावर्स। इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर छानेंगे और ये हमारा यहाँ पे जो चावल और इसका पानी था ना, वो भी हमें यहाँ पर अच्छे से बॉयल कर लिया जिससे सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे में आ गई है और हमारा ये एक बहुत अच्छा पावरफुल पानी बन करके रेडी हो गया है। इसी पानी में फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो हमने हिबिस्कस के फ्लावर्स जो है ना, जिसे हमने यहाँ पर बॉईल किया था ना, वो भी हम लेंगे। ये भी बालों में चमक लाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एकदम जेली जैसा बनने लगा है। जब जेली जैसा बनने लगे तभी आप इसको उतारना, तब तक नहीं तो आपको बॉईल करना है जब तक कि चावल पूरे अच्छी तरीके से पक ना जाए और ये एक अच्छी जेली फॉर्म में ना आ जाए। अगर आपको लगे कि आपकी जेली नहीं बन पा रही है तो आप थोड़े से फ्लैक्स सीड्स और ऐड कर सकते हो जिससे एकदम अच्छे से जेली बन करके तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि सब चीज़ों को यहाँ पर गरम गरम ही
छानना है, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में जो जेली बन जाती है ना, ठंडे होने के बाद में वो जम जाती है। फिर उसमें आप उसको छानोगे तो जेली नहीं निकलेगी। देखिए ये पूरा हमारा जेली जैसे फॉर्म में आ गया है। इसे यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और जो हमने हिबिस्कस के फ्लावर्स जो हैं, गुड़हल के फूल हैं, उसे छान लेंगे और छान करके इसे भी यहाँ पर इस मिक्सचर में हम डाल देंगे और इसे हमें बहुत अच्छे से फिर से उबालना है। जो हमने चावल वाला बनाया ना पानी, उसी में इसको हम वापस से डालेंगे। फ्रेंड्स ये ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने इसे ट्राई किया तो आप इसे हर उम्र के लोग ट्राई कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली बच्चे ही लगा सकते हैं या बड़े, ये कोई भी उम्र के लगा सकते हैं। ये एकदम हमारा कंडीशनर तैयार हो जाएगा और ये कंडीशनर आपके बालों को डीप नरिश करने का काम करेगा। इसे अगर आप चाहो तो 2-3 दिन के लिए बना करके रख सकते हो। इसे भी देखिए हमें यहाँ पे खूब अच्छे तरीके से मिलाना है, जिससे सब प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे में इन्फ्यूज़ हो जाए, सारे गुण एक दूसरे में आ जाए। तो ये हमारा एकदम पावरफुल सीरम बन करके तैयार हो जाएगा। और इस सीरम को बनाने में मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट लग गए थे, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स आजकल यंग जनरेशन में भी क्या हो रहा है, बाल असमय सफ़ेद हो जा रहे हैं। अगर आप नेचुरल चीज़ों पे स्विच करोगे ना तो आपके बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। असमय जो सफ़ेद हो रहे हैं ना वो, लेकिन अगर आपने डाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो बाल दिन पर दिन सफ़ेद होते ही चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करिए कि जो आजकल की यंग जनरेशन के बच्चे हैं, उनकी मम्मी अपने बच्चों के बालों पर ध्यान दें तो उनके बाल भी अभी से ही सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनेंगे। फ्रेंड्स हम कई बार क्या सोचते हैं ना कि थोड़े जब बाल सफ़ेद होंगे, उम्र होगी तभी हम करेंगे। नहीं फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि कम उम्र से ही हमें नेचुरल चीज़ों में हमें स्विच कर लेना चाहिए, तो जिससे इसके रिजल्ट्स हमेशा आएंगे। नहीं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है, अगर आप एक बार ट्राई करते हो और बार बार ट्राई करते हो तो उसका डिफरेंस तो होता ही है ना। अगर आपने इस चीज़ों को कंटिन्यूस ट्राई किया, कंटिन्यूस अप्लाई किया तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखाई पड़ेगा। बाल एकदम थिकनेस बढ़ जाएगी, बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और बाल एकदम सिल्की शाइनी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पर यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और हम सब चीज़ों को छान लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो रेमेडी रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो जो भी नई नोटिफिकेशन होगी वो आप तक आ जाएगी। इसे यहाँ पर हम अच्छे से छान लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो बच गया ना, यही मेन है, इसे भी हमें फेंकना नहीं है। और ये सीरम है, इसे बना करके आप ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में रख करके 1 से 2 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। और सप्ताह में इसे 2-3 बार ट्राई करिए एज ए कंडीशनर की तरह। इसे बालों की जड़ों में नहीं लगाना है, बालों के ऊपर ऊपर लगाइए, जिससे उसका रिजल्ट आए जो आपके ये सीरम लगाने से सिल्की शाइनी बाल हो जाएंगे। और ये जो बच गया है ना फ्रेंड्स, इसे भी मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है और इसका ऐसा मास्क बन करके तैयार हुआ है कि जिसे हर कोई लगाना पसंद करेगा। और ये आप सब उम्र के लोगों को लगा सकते हो, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमने घर की चीज़ों से बनाया है। ऐसा नेचुरल यहाँ पे मास्क बन करके रेडी होगा कि फ्रेंड्स आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। और अभी आप कोई फंक्शन या पार्टी में जाने वाले हो तो आप इस मास्क को ज़रूर से ट्राई करो। ये जो हमने सीरम बनाया था, इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल और एक विटामिन ई का कैप्सूल। एलोवेरा जेल होता है जो हमारे बालों को डिहाइड्रेट करने का काम करता है, बालों के स्कैल्प को ठंडा रखने का काम करता है। ये भी बहुत पावरफुल है और बालों को सिल्की शाइनी बनाता है। इसे भी हमें इसे इतने अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि पूरे पानी में ये अच्छे से एकदम इन्फ्यूज़ हो जाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं एलोवेरा हो और कहीं पानी हो। अब ले रहे हैं यहाँ पर हम विटामिन ई का कैप्सूल। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं। यहाँ पर हमने एक कैप्सूल लिया है और इसे कट करके इसे भी मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा सीरम बन करके रेडी हो गया है फ्रेंड्स। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में 1 से 2 सप्ताह तक रखिए और इसे लगाइए। ठंडा होने के बाद देखिए इस कंसिस्टेंसी में आ गया। अगर आपको जेल और ज़्यादा चाहिए तो आप फ्लैक्सीड सोडे से ऐड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स जो ये बच गया है ना पार्ट, इसे हमें यहाँ पे फेंकना नहीं है। ये भी बहुत पावरफुल चीज़ है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीस लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात होगी। यहाँ पर भी ऐसी चीज़ बन करके तैयार होगी
कि सब पूछेंगे कि आपने आखिर बालों में क्या लगाया है। यहाँ पर इसे हमने डाल दिया है मिक्सी के जार में। इसके साथ ही यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर करके दही डाल देंगे। दही आपको जितना सूट करे आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करके उतना डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने घर का फ्रेश दही लिया है जिसे यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। दही में जो मौजूद बालों को डीप कंडीशनिंग करेगा, ये स्कैल्प को क्लीन रखेगा, ड्राइनेस को कम करेगा और बालों को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। दही तो फ्रेंड्स ऐसी चीज़ है ना कि आप इसे खाओ तो भी बालों में असर आएगा, चेहरे पे असर आएगा, और अगर आप लगाते हो तो बालों की जड़ें तो मजबूत होती ही है और बहुत अच्छे यहाँ पे कंडीशनिंग का काम करते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं फ्रेंड्स हम फ्रेश एलोवेरा जेल, जो बालों के स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, ये फ्रीज कम करता है, स्कैल्प को ठंडक देता है और बालों को हेल्दी और शाइन बनाता है। क्योंकि धूप के कारण जो फ्रीजीनेस आ जाती है ना, अगर आप इस तरीके का मास्क लगाओगे ना तो आपके बाल बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं होंगे और बिल्कुल शाइनिंग करेंगे और ऐसे लहराएंगे बाल की क्या पता है। इसे हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया, एकदम महीन पीसना है। इसमें हमने कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, ये यहाँ पर ऐसे ही एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी में। अगर आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा है या कुछ है तो आप पानी डाल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा पानी की जगह आप ग्लिसरीन डाल लो, यहाँ पे गुलाब जल डाल लो, कुछ भी डाल लो जो हमारे हेयर के लिए अच्छे हो। मुझे अगर लगता है तो दही भी डाल सकते हो आप। अब इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिसरीन जो होते हैं हमारे बालों के शाइन लाने में हेल्प करता है और उसको डीप नरिश करने का काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेमेडी पसंद आ रही है तो रेमेडी रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हमने डाल दिया है ग्लिसरीन यहाँ पर 2 चम्मच 3 चम्मच, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, आपके जिस तरीके से फ्रिजी बाल हो उसके हिसाब से डाल दीजिए। और इसके साथ ही यहाँ पर हम एलोवेरा जेल भी डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब, उसे भी यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और बालों में इसे 1 से 1.5 घंटे तक लगा कर रखिए और कोई भी माइल्ड शैम्पू या हर्बल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने हर्बल शैम्पू की रेसिपी भी दी है, यहाँ पे रेमेडी दी है जो बहुत अच्छी बन करके तैयार हुई है। उस शैम्पू को आप स्टोर करके भी रख सकते हो। तो एक बार आप जाकर मेरे इस चैनल पे उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। देखिए, ये पावरफुल मास्क तैयार हो गया है और इसे लगाना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। इसे आप ऐसे बालों में ऊपर लगाइए, बहुत ज़्यादा जड़ों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना पावरफुल है ना कि अगर आप इसे बना करके कम से कम 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हो और जब आपको ज़रूरत है तब लगाइए। आप कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मेंटेन करोगे ना तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पे ही आपके इतने अच्छे स्पा और केराटिन हो जाएगा। तो है ना ये कितनी पावरफुल रेमेडी। देख रहे हैं कितनी स्मूथ और सिल्की बन करके तैयार हुई है। ये हमारे बालों को भी इसी तरीके का एकदम सिल्की शाइनी कर देगा। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और आपके जो बाल ड्राई, फ्रीजी और बेजान हो चुके हैं उनमें नई जान ला देगा। इस तरीके से मैंने लगाया यहाँ पर और इसको लगाने के बाद मेरे बाल भी इस तरीके से लहरा रहे हैं, बिल्कुल सिल्की शाइनी बाल बन करके तैयार हो गए। अगर फ्रेंड्स आप भी इस तरीके के बाल चाहते हो तो इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। कल फिर